बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाम में कुछ बातें, कुछ ख़यालात, कुछ मसाइल ऐसे मशहूर हो गए हैं कि जिनकी कुरान और सुन्नत में कोई असर नहीं है, उनका कोई सबूत नहीं है। हमें हुक्म दिया गया है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और हदीस पर अमल करें। कुरान और हदीस से हट कर के जो भी बात हो, हमें उससे दूर रहने की तालीम दी गई है, चाहे वो हमारी नज़रों में कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी भली क्यों ना मालूम हो। लेकिन हर वो बात जो हमने ईजाद की हो, जो हमने वज़ा की हो, लेकिन कुरान और सुन्नत में उसकी असर ना हो, हमें उन तमाम बातों से दूर रहने की तालीम दी गई। आज इस वीडियो में चंद ऐसी बातें, चंद ऐसे मसाइल जो आवाम में बड़े मशहूर हो गए हैं और बड़ी कबूलियत उनको मिली है, लेकिन कुरान और हदीस में उनकी असर नहीं है, वो चंद बातें आज आपके सामने हम जिक्र करेंगे। इस सिलसिले की सबसे पहली बात, आपने भी इसका तजर्बा किया होगा और हमारा भी अमली मुशाहदा है, हमसे भी लोग बारहा इस तरह का सवाल करते हैं कि अगर किसी शख्स के हाथ से कुरान करीम गिर जाता है, गलती से कुरान करीम गिर जाए, तो वो गेहूं को या आटे को उस कुरान करीम के वजन के बराबर सदका करने को ज़रूरी समझता है, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माफ़ कर दे और उसकी इस गलती की तलाफ़ी हो जाए। हालांकि कुरान और हदीस में इसकी कोई हकीकत नहीं है, इसकी कोई असर नहीं है। कुरान करीम अगर बिल इत्तिफाक किसी से गिर जाए, गलती से कुरान करीम किसी के हाथ से छूट जाए, तो उसके बाद करने का सिर्फ एक काम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगी जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तिग़फ़ार की जाए, अपनी गलती पर नदामत और शर्मिंदगी इख्तियार की जाए। गेहूं को सदका करना या आटे को सदका करना, इसकी कुरान और हदीस में कोई असर नहीं है। इसी तरह से दूसरी बात ये कि अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता है या कोई अपनी औरत को तलाक दे देता है, तो फिर जब औरत इद्दत में बैठती है तो उसके घर वालों के अक्सर ये सवाल होते हैं कि मौलाना, इद्दत में हमारी जो अम्मी बैठी हैं या हमारी जो बहन या भाभी जो भी बैठी है, अब वो किन किन हजरात से पर्दा करेगी और किन हजरात से पर्दा नहीं करेगी। हालांकि इद्दत का पर्दे के मसले से किसी तरह का कोई ताल्लुक ही नहीं है। इद्दत में पर्दे के मसले में किसी भी तरह की कोई तब्दीली नहीं आती है। जिन हजरात से बगैर इद्दत के खुशहाली की जिंदगी में पर्दा करना जरूरी था, उन्हीं से अब इद्दत में भी करना जरूरी है। और जिन हजरात से खुशहाली की जिंदगी में बगैर इद्दत के पर्दा करना जरूरी नहीं था, पर्दा करने का हुक्म नहीं था, उनसे अब भी पर्दा नहीं करेगी। यानी जो बगैर इद्दत के महरम थे, उनसे पर्दा करने का हुक्म नहीं था, वो अब भी महरम है, उनसे पर्दा करने का हुक्म नहीं है। और जो बगैर इद्दत के गैर महरम थे, उनसे पर्दा करने का शरीयत ने हुक्म दिया है, वो इद्दत में भी गैर महरम रहेंगे और उनसे पर्दा किया जाएगा। यानी इद्दत में दाखिल हो जाने के बाद औरत के पर्दे के हुक्म में किसी भी तरह की कोई तब्दीली नहीं आती है। लेकिन अक्सर सवाल इद्दत में गुजारने वाली औरत के घर वालों के यही होते हैं कि अब किससे पर्दा करेगी और किससे नहीं करेगी। ये फजूल की बातें हैं। पर्दे के हुक्म में इद्दत में बैठ जाने के बाद किसी भी तरह की कोई तब्दीली नहीं आती है। तीसरी बात ये, आपने भी इसका मुशाहदा किया होगा और हमने भी अक्सर देखा है कि जब मुअज्जिन अजान पढ़ता है या तकबीर पढ़ने वाला तकबीर पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते इस कलमे पर पहुंचता है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो अक्सर हजरात दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतिमाम करते हैं। हालांकि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से तालीम यह है कि जब मुअज्जिन अजान कहे तो जो कलिमात मुअज्जिन कहे वही कलिमात तुम भी कहो, यानी उसकी अजान का जवाब दो। या इसी तरह से जब तकबीर पढ़ने वाला तकबीर कहे तो जो कलिमात तकबीर पढ़ने वाला पढ़े वही कलिमात हमें भी पढ़ने का हुक्म है। लिहाजा इस जुमले के आने पर, इस कलमे के आने पर, यानी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के आने पर दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतिमाम करना, ये हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किसी हदीस से साबित नहीं है और ना ही किसी सहाबी के कौल और अमल से मनकूल है। लिहाजा हमें वही करना चाहिए जिसकी तालीम हमें दी गई है। यानी जब मुअज्जिन अजान पढ़े तो हमें वही कहना चाहिए जो मुअज्जिन कहे। लिहाजा सिर्फ इस जुमले के आने पर, इस कलमे के आने पर दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतिमाम करना, इसकी कोई असल और कोई हकीकत नहीं है। चौथी बात यह है कि मगरिब की नमाज से, मगरिब की अजान से 15 मिनट पहले असर का मकरूह वक्त शुरू हो जाता है। तो जिस शख्स ने असर की नमाज अदा नहीं की होती है
اور عصر کا مکروہ وقت داخل ہو گیا ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس مکروہ وقت میں اپنی نماز ادا نہیں کرتا ہے، اپنی نماز کو قضا کر دیتا ہے، مغرب کے بعد یا پھر کسی اور وقت اس نماز کو وہ ادا کرتا ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب مکروہ وقت شروع ہو گیا ہے، نماز پڑھنے کا وقت باقی نہیں رہا ہے، لہذا میری نماز قضا ہو گئی، اب مجھے بعد میں پڑھنی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہدایت یہ ہے کہ اگر مکروہ وقت شروع بھی ہو جائے، یعنی جس شخص کی عصر کی نماز ادا نہیں ہوئی ہے، ابھی اس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے اور عصر کا مکروہ وقت شروع ہو گیا ہے، مغرب کی اذان میں 10 یا 15 منٹ باقی ہیں یا 5 منٹ باقی ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی مکروہ وقت میں اپنی نماز کو ادا کرے، اور اسی مکروہ وقت میں نماز کا ادا کرنا ادا کہلائے گا، قضا نہیں کہلائے گا۔ اگر یہ مکروہ وقت میں نماز ادا نہیں کرتا ہے، قضا کر دیتا ہے، تو یہ ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا اگر مغرب کی اذان میں صرف 2 منٹ بھی باقی رہ گئے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی نماز کی، عصر کی نماز کی نیت باندھے، اور نماز پڑھتے پڑھتے اگر مغرب کی اذان بھی شروع ہو جائے تو پھر اس سلسلے میں ہدایت یہ ہے کہ اپنی نماز کو مکمل کرے، یعنی اپنی نماز توڑے گا نہیں، اپنی نماز کو مکمل کرے گا، اور یہ نماز مکمل ہو جانے کے بعد صحیح ہوگی، ادا کہلائے گی، قضا شمار نہیں ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مکروہ وقت اگر عصر کا شروع ہو جائے تو نماز جس شخص نے عصر کی نہیں پڑھی ہے اس کو پڑھ لینی چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مکروہ وقت شروع ہو گیا تو اب نماز کا وقت باقی نہیں رہا، بلکہ عصر کا وقت مغرب تک ہے۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ مستحب وقت میں نماز پڑھی جائے، لیکن اگر کسی شخص نے بدرجہ مجبوری یا کسی عذر کی وجہ سے مستحب وقت میں نماز ادا نہیں کی ہے تو مغرب کی نماز تک، مغرب کی اذان تک عصر کا وقت باقی رہتا ہے، کسی بھی وقت اپنی نماز کو ضرور ادا کر لینا چاہیے۔ یہ چند عمومی غلطیاں ہیں جو عوام میں دیکھنے کو ملتی ہیں، انشاءاللہ اور بھی کچھ غلطیاں ہیں، اس کو اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔